हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ माशाल्लाह। कल आंटी की जो वीडियो आई बात पक्की की, तहसीन की बात पक्की हो गई, तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रिश्ते को सबके लिए बाइस रहमत, बाइस खुशहाली साबित फरमाए, और जिन दो बंदों की शादी हो रही है अल्लाह पाक उनकी इस नई जर्नी को बहुत ही बेस्ट बेस्ट और हसीन बनाए। कहते हैं ना, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत होना ज़रूरी है, तो अल्लाह पाक इनके रिश्ते में वो भरपूर भरपूर अता फरमाए, दुआ कर सकते हैं। तो बहरहाल बात करते हैं, जब आंटी की ये वीडियो आई जब मैं ये वीडियो देख रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वीडियो कि चलो माशाल्लाह, आई लाइक सीइंग हैप्पी थिंग्स, अच्छा माहौल था, ये वो रस्म वगैरह हो रही थी। पर उसके साथ मेरा माइंड जो था वो इस चीज़ में चल रहा था, लाइक आई न्यू कि ना इसमें क्या क्या, क्योंकि मैं अब रिएक्शन वालों के माइंड सेट को, जो कुछ एक चंद औरतें हैं ना जो सिर्फ बुराइयां ही ढूंढने में अपना दिमाग ज़ाया कर रही होती हैं, तो मैं उनके माइंड सेट को समझ चुकी हूँ। तो जब मैं वीडियो देख रही थी ना, तो मुझे ऑलरेडी पता था कि यार ये चीज़ देखना अभी 2-3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, आज की तारीख में वीडियो आएंगी 2-3, और उनमें यही बात होगी। यकीन माने वो ही बातें रिएक्शन चैनल वालों की वीडियोस में मैंने देखी। तो हाउ प्रिडिक्टेबल देयर कंटेंट इज़, इनकी जो खुराफातें हैं वो इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई हैं कि मैं वीडियो देख के गिन रही थी कि हाँ ये इस पे बोलेंगे, ये इस पे बोलेंगे, ये इस पे बोलेंगे, तो एक्यूरेट वही चीज़ मैंने रिएक्शन चैनल वालों की वीडियो में देखी। तो हंसी आती है, मतलब मुझे तो यार बड़ा मज़ा आ रहा है ये चीज़ देखने में कि इन लोग की खुराफाती सोच है ना, मुझे बड़ी फ़नी लगती है। ये लोग एक्सपोज और लॉजिक की बात तो करें नहीं है, हाँ हंसने के काबिल इनका कंटेंट ज़रूर है, और मुझे तो हंसी आती है, और जो देखते होंगे मुझे लगता है वो भी हंसने के लिए देखते होंगे। तो वही घिसी पिटी जो बातें हैं कि उसका मुंह बना हुआ है, इसका मुंह बना हुआ है, ये वो फलाना, ये लोग मोहसिन को रोते रहते हैं अपनी हर वीडियो में। हालांकि मुझे लगता है अब तक हर देखने वाले को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हर इंसान की नेचर डिफरेंट होती है। बहुत सारे कैमरा शाय पर्सन होते हैं। अगर मैं अपने ही भाई की बात करूँ तो मेरा भाई बहुत ही अच्छा केयरिंग और लविंग पर्सन है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बट कैमरे के सामने उससे कोई एक लफ्ज़ बुलवा देना तो मैं मान जाऊँ उसे। कभी मेरा व्लॉगिंग चैनल है वो अभी मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, कुछ टाइम बाद वो थोड़ा-सा ग्रो हो जाए फिर इंशाल्लाह मैं करूँगी। तो आप यकीन मानिए, मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है ना उसमें मेरे भाई का एक भी क्लिप नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है ही इज़ अ कैमरा शाय पर्सन, एंड मैं उसे रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर वो आ भी जाता है ना तो वो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, डज़न्ट मीन कि वो ऐसा है कि वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बेस्ट भाई है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज़ को मैं ये नहीं कह सकती कि मोहसिन बहुत ही बुरा है या ऐसा है। भाई हर इंसान की नेचर होती है, हर इंसान आपकी तरह कैमरा में आके पपड़-पपड़ बातें थोड़ी कर सकता है इतनी। तो हर इंसान की अपनी नेचर होती है, कुछ कैमरा शाय पर्सन होते हैं, बल्कि कैमरा शाय क्या, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जो बहुत चुप गो होते हैं, वो नहीं बात करते हैं, वो चुप रहना पसंद करते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई कम, जो कम बोलते हैं ना वो सोच समझ के बोलते हैं। तो यही बात है। मैं आपको एक फ़नी सा वाक़या सुनाती हूँ। लाइक मेरे जो फ़ादर थे ना वो कितने चुप रहने वाले थे, मतलब कम बोलते थे। और मेरी जो अम्मी है ना उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है उनके हस्बैंड भी ना बहुत चुप रहते थे। तो क्या होता था, जब हम लोग बचपन में उनकी अम्मी के दोस्त के घर जाते थे, तो मेरे पापा और जब मेरी आंटी के जो हस्बैंड है वो साथ बैठा हुए हुआ करते थे, तो हम लोग ना कमरे से झाँक रहे होते थे कि यार देखना, ना पापा बोलेंगे ना अंकल बोलेंगे, और बस सलाम दुआ करते थे, और दोनों ने ऐसे यूँ बस शक्ल नीचे करके ऐसे बस बैठे रहते थे। यकीन माने घंटा गुज़र जाता था, वो एक लफ्ज़ नहीं कहते थे। बीच में बस ये होता था, और काम-वाम सेट? जी, अल्लाह का शुक्र। वो भी उधर, ये भी इधर। तो मैं मतलब जानती हूँ कि ऐसे लोग भी होते हैं। पता नहीं इन रिएक्शन चैनल वालियों ने कहाँ ज़िंदगी गुज़ारी है। इनकी ज़िंदगी में क्या सब बोलने वाले ही लोग हैं? इन लोग को नहीं पता कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चुप रहने वाले भी होते हैं। बाकी बात जहाँ तक रही कि एक मिठाई खिलाने वाला सीन था, अगर उस बारे में बात करें, हाँ, उस पे मैं एग्री करूँगी कि थोड़ा बहुत दिल रखने के लिए खा लेनी चाहिए। पर ये मुझे एक नॉनसेंस लगता है कि अगर ये लोग बोलें कि वो अलग-थलग है, तो भाई अलग-थलग रहने वाली अगर किसी की नेचर है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी व्लॉगिंग की खातिर किसी की नेचर तो नहीं बदल सकते, ना किसी को फ़ोर्स कर सकते हैं, राइट? तो ये एक सेंसलेस चीज़ है, इस पे मैं क्या ही कह सकती हूँ। दूसरा जो पॉइंट मैंने इन लोग की वीडियो में देखा, ये लोग कह रहे थे कि तहसीन को ज़बरदस्ती बिठाया। अच्छा, आप यकीन माने वीडियो देखते हुए मुझे पता था ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि तहसीन को ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है, वो खुश नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जब अस्मा की और अली मदर की, या जो भी रिएक्शन जो इस बारे में बोल रहे हैं उनकी जब शादी हुई होगी तो भाई वो तो दुल्हन बन के ठीठी हंस रहे होंगे दांत निकाल निकाल के, क्योंकि इन लोगों के लिए हिसाब से वही ठीक होगा, वरना फिर लगेगा कि ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है।
मतलब इन लोग को इतनी बड़ी औरतें, लेकिन इन लोग को ये नहीं पता कि जिस इंसान की शादी होती है तो अच्छा जो हंसमुख इंसान होता है ना, उस टाइम नर्वस होता है, क्योंकि पहली दफ़ा वो लाइफ में देख रहा होता है कि भाई मैं नाउ टुडे आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन। पहले तो ये होता है ना, हम दूसरों की शादी में तफरियाँ करते हैं, अब हमें बिठा दिया गया और सबकी नज़रें हम पर हैं, हमें वो अटेंशन मिल रही है। फिर लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन हो रहा होता है, तो इंसान ज़ाहिर सी बात है नर्वस होता है। अच्छे-अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन इनकी बोलती थोड़ी बंद हुई होगी, इनकी तो आप जानते हैं कितना बोलती हैं, तो उस टाइम भी मुझे लगता है उठ के ठुमके लगाने लग गई होंगी अपनी शादियों में। तो ये इस चीज़ को नहीं समझेंगी कि जब इंसान की शादी हो रही थी तो वो उस टाइम थोड़ा-सा मतलब नर्वस हो रहा होता है। ऑफ़ कोर्स मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, और सच्ची बात है तो इंसान नए रिश्ते से खुश हो ना हो वो एक अलग टॉपिक, लेकिन घबरा रहा होता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ़ का एक न्यू चैप्टर ऐसा ओपन होने वाला होता है जिसका आपको एक ज़ीरो एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो उस चीज़ पे मैं आई थिंक कुछ नहीं कहूँगी, मुझे लगता है कि उसका जो ये फर्स्ट इवेंट था, तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है ये वो ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है वो घबरा तो रहा होगा, और वो ज़ाहिर-सी बात है इंसान ये भी सोच रहा होता है कि यार अभी हम दूल्हा या दुल्हन बन के बैठे हुए हैं, तो हमें कितना हँसना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, काफ़ी चीज़ें इंसान के माइंड में होती हैं। लेकिन ये औरतें कहाँ समझेंगी। फिर उसके बाद इन लोग को इश्यूज़ हो गए कि भई जो बहनें हैं वो ऐसी ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही थी, अंबर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में थी और ये थी और वो थी। पहले इनको प्रॉब्लम थी कि बहनों की कोई वीडियो नहीं आ रही बात पक्की के लिए, बात पक्की रिलेटेड। अब जब वो आके बैठ गई, इवेंट अटेंड करके चली गई, तब भी इनकी दाल मतलब इनको सुकून आ ही नहीं रहा है। तो ऐसी बेसुकून औरतों का हम क्या ही कर सकते हैं, इनको सुकून आएगा भी नहीं, क्योंकि ये दूसरों का सुकून छीनने की जो कोशिश करते हैं ना, उसको खुद भी सुकून हासिल हो नहीं पाता है। तो इनके लिए सिंपैथीज़ एंड आई फील पिटी फॉर देम। इनके लिए दुखी होता है, क्योंकि ये बेचारी बेसुकून औरतें हैं। ये दूसरों को कह रही होती हैं कि आपकी शादी में कौन आया है, कौन नहीं आया। उनकी शादी में तो मुझे काफ़ी लोग दिख गए, पर मैं सोचती हूँ कि इनके घर कौन आता होगा, क्योंकि इनका पूरा दिन तो आप देखते हैं कि विदाउट एनी हॉलीडे ये लोग 5-5 6-6 वीडियो डब कर रहे होते हैं। मैं सच में कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये कब काम कर रहे होते हैं, कब इनके घर में कोई मेहमान आता भी। इतनी है मुझे इससे लगता है कि शायद इनके घर में कोई इनके घर में भी नहीं आता होगा, जब ये इतनी फारिग है कि रोज़ इतनी वीडियो बना रही होती हैं और कोई इनका काम नहीं होता। आंटी वाले तो 1-2 दिन में एक आध वीडियो डाल रहे होते हैं अपनी चीज़ें कर करा के। बहरहाल इनके तो वाह कितनी फारिग है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आपके घर मेहमान आते हैं? अगर मेहमान आते हैं तो फिर आप पूरे दिन इतनी वीडियोज़ कैसे बना लेती हैं? या तो मेहमान आते हैं वो बेचारे बैठे रहते हैं और आप अपने वीडियो में दूसरों की मीन में ढूंढने में लगी रहती हैं। फिर आपको पता है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले गटर मदर पे वीडियो बनाई थी कि इन्होंने जो मोहत्तर की सिस्टर है उनका पर्दा ख़राब किया। वो शरई पर्दा करती हैं। अब मुझे इस पे काफ़ी ऐसे भी कमेंट आए कि भाई आप देखिएगा यही व्लॉगिंग चैनल बना रही होंगी आगे। देखिए मैं आगे क्या नहीं जानती कि कल को क्या किसने करना है। मैं आज पे जीती हूँ, ना मैं पास्ट में जाती हूँ, ना मैं फ्यूचर में जाती हूँ, क्योंकि पास्ट गुजर जाता है उस पे मेरा इख्तियार नहीं है, फ्यूचर मुझे पता नहीं है, तो जो चीज़ पता नहीं है उस पे बोलने का फ़ायदा नहीं। तो मुझे आज का पता है तो मैं आज पे बात करूँगी। अगर कोई इंसान आज नेकी कर रहा है तो मैं ये सोचूँ नहीं ये कल को बुराई करेगा, आज इसको मैं सपोर्ट नहीं करूँ। क्या है ये? क्या थिंकिंग है? मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो बना लें व्लॉगिंग चैनल, पर जब तक वो नहीं बना रही तो जब तक वो नेकी कर रही है तो उसमें तब तक तो मैं साथ दूँगी ना, तब तक तो मैं वो रीज़न नहीं बनूँगी कि उनका पर्दा ख़राब कर दूँ। तो ये जो अली मदर फिर इन्होंने मेरी वीडियो के बाद अपने वीडियो में रिप्लाई किया, वज़ाहत दी कि भाई इन लोगों ने खुद दिखाया और ये खुद ट्रिम कर दें, और हम ऐसे नहीं है कि हम किसी की वीडियो लगाएँ, किसी का पिक्चर दिखाएँ। तो अली मदर आप किसी की वीडियो नहीं लगाएं, आप किसी की पिक्चर नहीं दिखाएं, और इन्होंने खुद फरमाया कि इन मतलब मुझे नहीं पता था कि मोहत्तर की बहन दीने इल्म हासिल कर रही हैं, जामिया वगैरह जाती हैं, इनको पता है इनकी वीडियो में जो मैंने सुना। उसके बावजूद इस औरत ने ये पता बताया है कि मतलब एक कि वहाँ जाओ वहाँ से वो दिख जाएगी। तो फिर ये कहती है कि औरतें जाके देखें, मैंने तो खुद नाम बताया तो मुझे मसला नहीं। तो आप क्या हाँ, मतलब बिल्कुल श्योरिटी से कह सकती हैं कि आपकी जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ औरतें देखती हैं? नन्ही चूची बनने की कोशिश नहीं किया करें। आप जानती हैं कि आपने गलत किया, तो आपकी ये स्टूपिड सी वज़ारत है, अब इस चीज़ को हील नहीं कर सकती, अनडू नहीं कर सकती, बल्कि आपको चाहिए कि आप इस चीज़ पे माज़रत करें। और मुझे लगता है माज़रत आप नहीं करेंगी क्योंकि आप ढीठ हैं। कर लें तो अच्छी बात है। मैंने कल एक ऐसा चैनल देखा जिसमें जो बिल्कुल न्यू था, लाइक उसमें पहली ही वीडियो या दूसरी वीडियो, पहली ही वीडियो थी आई गेस। तो एक इंसान जो पहली वीडियो चैनल पे डाल रहा है, कोई जो पहली वीडियो डालेगा तो उसको इतना ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं पता होंगी, क्योंकि वो बरसों से रिएक्शन देता हुआ नहीं आ रहा।
लेकिन उस वीडियो में उसमें उसने जो मुंतहा है तहसीन की, जो मतलब मिसेस टू बी हैं, वाइफ टू बी हैं, सॉरी वाइफ टू बी हैं, तो उसका उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ था जिस पे उसका चेहरा दिख रहा था थंबनेल में और वीडियो में। तो इतनी समझ मैं सोचती हूँ कि अली मदर के अलावा किस में आई कि उसने जाके वो वीडियो निकाली, और उसको कोई व्यूज़ का लालच भी नहीं, क्योंकि उसका चैनल ऐसे पहले ही बस उसका यही था कि वो जाके उस पर वीडियो दिखा दे। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ, मतलब कंफर्म नहीं है, पर मुझे लगता है कि इन्हीं रिएक्शन चैनल वालों में से कोई ना कोई तो होगा जिसने वो शरारत की थी। दूसरों को कहते हैं कि फेक आइडिया बना के आ रहे हैं, ये तो फेक चैनल बना के मुझे लगता है कि दूसरों की वीडियोस उड़ा रहे हैं और अपनी वीडियो में सती सावित्री बन रहे हैं कि हमने तो नहीं पोस्ट किया, लेकिन हमने बता ज़रूर दिया कि जाके वहाँ से देख लो। फिर जो हमारी एक रिएक्शन चैनल वाली है, तो उसको ये कमेंट करती हैं, वो इसे भी करती हैं, इनकी अच्छी खासी है। इन्होंने उसको भी पॉइंट नहीं किया कि भाई तुम्हें चाहिए कि तुम हटा दो। तो आप ये जो ढोंग है ना गटर मदर, ये बंद कर दें, क्योंकि आपकी असलियत ना इतनी खुल चुकी है कि आपकी बातों में जो अकल रखने वाले लोग हैं वो नहीं आते। जो आपके अंधभक्त हैं ना, वो भी मुझे लगता है कुछ टाइम तक आएंगे, फिर आस्ते आस्ते आपके जब पर्दे खुलेंगे तो वो भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी हरकत ऐसी हैं। बाकी अगर आंटी की वीडियो के बारे में बात की जाए तो माशाल्लाह कल वो बता रही थी कि उनकी जो मौतर की अम्मी से जो दोस्ती है वो स्कूल के ज़माने की है। तो मतलब मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि सच्ची में आजकल ऐसी दोस्तियाँ इंसान ढूंढ ही रहा होता है कि जो इतने लंबे अरसे तक चल पाएँ। तो इस पे मैं अप्रिशिएट करूँगी कि इतनी लंबी दोस्ती अगर किसी ने चलाई है तो ज़रूर वो अच्छी इंसान है। और मौतर की वालिदा को, ये लोग जो रिएक्शन चैनल वाले हैं मौतर की वालिदा को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन शाबाना आंटी को तो ये कर नहीं सकते ना व्यूज़ के चक्कर में। तो अगर ये एक मुझे बात बताएं, दो लोगों की अगर दोस्ती है ना, तो उनकी आपस में तभी निभ सकती है जब उनका माइंडसेट, उनकी नेचर मिलती जुलती हो। तो अगर मौतर की वालिदा अच्छी हैं, उनसे इतना लंबा उनकी दोस्ती रही है, तो यकीनन शाबाना आंटी में भी यानी अच्छाइयाँ हैं, उनकी नेचर भी उन्हीं की जैसी, जब भी ये दोस्ती इतनी आगे तक गई। और माशाल्लाह आंटी ने दोनों बेटियां उनके घर की ले ली, तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी तीसरी चीज़ अगर आप मुझसे पूछें कि कल की जो वीडियोज़ आई आंटी फैमिली की, तो उसमें मुझे क्या अजीब सी चीज़ लगी, तो मुझे एक चीज़ तो ये अजीब सी लगी, जो मानने वाली बात है कि मोहसिन जो भी हैं एक रिजर्व नेचर रखते हैं। वी रिस्पेक्ट दैट, हर किसी का अपना एक होता है कैमरा शायद, ठीक है, ओके, बातें नहीं कर, बट अगर कोई बड़ा आपको मिठाई खिला रहा है तो आई थिंक आपको उसका दिल रखने के लिए खा लेनी चाहिए। दूसरी बात मुझे ये थोड़ी सी मैं पूछना चाहूँगी कि जो अंबर नाज हैं, उन्होंने जो अपना टाइटल रखा, उन्होंने लिखा कि भाभी के घर लास्ट टाइम गई। ये लास्ट मेंशन करने का क्या मोटिव था, क्या था? तो मैं अंबर से मैं कहूँगी कि ये क्या, मतलब सच्ची में मुझे भी थोड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लास्ट लिखने की क्या ज़रूरत थी। और अगर लास्ट लिख दिया तो चलो हो सकता है ना, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम टाइटल में कोड वर्ड लिखते हैं, फिर उसको अपनी वीडियो में बताते हैं कि ये मतलब था। तो वीडियो में भी कुछ ऐसा बताया नहीं गया कि ये लास्ट लिखने का मकसद क्या था, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और ये थोड़ा मैनिपुलेटिंग था। तो आई थिंक अंबर को चाहिए कि वो इस चीज़ को थोड़ा ख्याल रखे, कुछ अगर टाइटल रख लिए तो कुछ ऐसे रखे जो मेक सेंस करें, क्योंकि भाभी का घर है, उधर आखिरी बार जाना क्या मकसद है? मतलब जाहिर सी बात है, रिश्तेदारी में तो इंसान को आना जाना लगा ही रहता है। फिर अगर आप अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो लोग फिर आपको बैश करेंगे कि आपने तो कहा था आप लास्ट टाइम गई थी। तो आई थिंक उन्हें अवॉइड करना चाहिए ऐसे टाइटल। और दूसरी बात ये कि लास्ट टाइम क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया, लास्ट टाइम क्यों जाना है? मतलब भाभी का घर है ना, क्यों ऐसे चीज़ मेंशन करना जिससे लगे कि अगले को डिग्रेड कर रहे हैं? तो ये मुझे चीज़ सही नहीं लगी। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली अपनी कमेंट्स में राय शेयर करना नहीं भूलें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।